ये भी खबरें आ रही हैं कि लंदन में जरदारी साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात मुतवक्के है और कुछ साफी ये भी कह रहे हैं कि दोनों बड़े घबराए हुए हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब केयर टेकर सेटअप के मामले पर चाहते हैं कि सिर्फ उनकी मर्जी चले, ऐसा सियासतदान हो जो इंतखाबात को डिले की तरफ ना जाने दे। क्या खदशात है, क्यों इतने घबराए हुए हैं? सबके जहन में ये खौफ है कि कहीं इकोनॉमी की वजह से, कहीं किसी और वजह से ये सेटअप जो है, कोई भी जो निगरान सेटअप है, वो आगे ना बढ़ता चला जाए। अब मैं आपको इसकी एक वजह बताता हूँ। देखिए, एक तो बुनियादी वजह ये है कि जो पीडीएम और मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है, ये इलेक्शन कराने तकाजा करने की अखलाकी साख खो चुका है, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दस्तूर की शिकें साफ सुथरे अंदाज में है कि असेंबली टूटे तो इलेक्शन करवाने। ये जो हुकूमती ग्रोहे सियासतकारा है, इसने सियासत के रोड़े अटकाए कि अब इन्हें पता चल रहा है कि अगर जब हम दस्तूर की एक शिक को रौंद चुके हैं तो दस्तूर की दूसरी शिक को कोई और भी रौंद सकता है। तो लिहाजा एक तो ये खौफ है। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा, जनरल परवेज मुशर्रफ जब इख्तिदार में तशरीफ लाए थे तो उन्होंने क्या किया था। जब उन्होंने इख्तिदार पे कब्जा किया था तो उस वक्त उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज किए थे और उन्होंने अजीज साहब को शौकत अजीज साहब उन्हें पसंद आए और उसकी बुनियाद पे उन्होंने वजारत खजाना उन्हें दे दी। और उस वक्त भी जो मुल्क का खजाना था वो खाली था। और उससे कुछ अरसा पहले कौन थे हमारे वजीर खजाना? मैं आपके सामने जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कर रहा हूँ, चले जवाब भी बता देता हूं। उनका नाम है इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब 99 में इस मुल्क को इसी स्टेज डिफॉल्ट होने वाले थे हम। और उसी दौर में हमारे मुल्क में डॉलर अकाउंट्स बंद हुए थे। तो लिहाजा उस वक्त फिर जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने इख्तिदार पर कब्जा किया तो फिर उन्होंने जो काम किया वो टेक्नोक्रेट्स थे और उनकी टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट जो थी वो 2002 तक बहुत अच्छी चलती रही थी। मैं आपको अर्ज करूं, मैं कोई आमरीयत का हामी नहीं हूं। आप नंबर्स उठा के देखें, उन्होंने लिया शुरू कहां से किया था और छोड़ा कहां पे। बल्कि बहुत सारे लोग उस जमाने में भी जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम पे ये एतराज किया करते थे कि इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने 2002 में इलेक्शन कराए। इन्हें चाहिए ये था कि इलेक्शन ना कराते, उसी तरीके से प्रोफेशनली लोग काम चलाते और लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते रहते। तो खैर ये तो वक्त गुजर गया। अब पीएमएल-एन को और पीपुल्स पार्टी को फिर से यही खौफ खाया जा रहा है कि अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि ऐसा मॉडल दुनिया में बादशाह हो चुका है।